हेलो जीनियस, हाउ आर यू वेल। आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एम्पियर का परपथीय नियम, जो हमारी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्पियर का परपथीय नियम की प्रूफ भी देखने वाले हैं, इसका बेसिक क्या है या ये यूज कहाँ कहाँ होता है, और बहुत सारी बातें जानने वाले हैं। तो एम्पियर का परपथीय नियम क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि बायो सेवर्ट नियम तो हमारे पास था ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए। तो यही सारी बातें आज सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो एम्पियर का परपथीय नियम क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो एम्पियर का परपथीय नियम जो लागू होता है वो हमेशा एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए लागू होता है, और हमारा या तो चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो या तो ना हो, और या तो चुंबकीय क्षेत्र और जो लाइन इंटीग्रल है, रियल वेक्टर है हमारा, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो या 90 डिग्री कोण बनाए या 180 बनाए, इन सब के लिए लागू होता है। जैसे वहाँ हमने वैद्युत क्षेत्र में गॉस का नियम पढ़ा था, वैसे यहाँ पर हमारा सिमिलर होता है ये एम्पियर का सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में सारी चीजें आज हम जानने वाले हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, तो आप जानते हो किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस बंद परिपथ द्वारा घिरी हुई कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है, या नोट भी कर सकते हो किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, लाइन इंटीग्रल लिखेंगे, इंटीग्रेशन B डॉट dl। वहां पर E डॉट dA लिखते थे हम लोग या ds लिखते थे। तो किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन लिखना है हमें। उसके बाद लिखना है रेखीय समाकलन, इसका अर्थ है इंटीग्रेशन का निशान है और B डॉट dl वेक्टर। रेखीय समाकलन को हम लोग ऐसे लिखेंगे का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन परिपथ से घिरी, ये बात ध्यान देना है, घिरी कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये हमारा नियम है, यानी द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्लोज्ड लूप is always equal to mu naught times current enclosed in it। अगर अंग्रेजी में लिखना चाहो तो द लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड लूप अराउंड द करंट कैरिंग वायर
इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स इनटू करंट इनसाइड इन इट। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन यानी बी डॉट डीएल परिपथ से घिरी कुल धारा का म्यू नॉट एप्सिलॉन गुना होता। अगर शॉर्ट में आएगा तो हम लोग यही परिभाषा लिखेंगे, इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई नेट या इनक्लोड कहेंगे, आई इनसाइड। यहाँ पर जो हमारा लूप होता है, जैसे मान लो ये हमारा इंफिनिटी लॉन्ग वायर है। अब यहाँ पर हमें कोई पी पॉइंट है, यहाँ पर हमें जो स्मॉल आर दूरी पर है, यहाँ पर हमें इसका प्रूफ भी देखने वाले हैं। चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से एक जाता हुआ गुजरता हुआ आपको लूप लेना पड़ता है, जैसे वहां गॉस थ्योरम में लेते थे। इससे गुजरता हुआ एक लूप लोगे आर रेडियस का, जो कि उस बिंदु से पास हो रहा हो। वहां पर जैसे हमारा था, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे वहां हमारा था कि जो हमारे बायो सेवर्ट में डीएल वेक्टर वो करंट एलिमेंट था। यहाँ पर जो डीएल आता है ये लाइन इंटीग्रल है, यानी इमेजिनरी सरफेस का डीएल वेक्टर है। जैसे हम यहाँ पर अगर डीएल वेक्टर लें तो हमने काल्पनिक पृष्ठ लिया है। अब इसके लॉन्ग मान लो इसमें ऊपर धारा जा रही है आई, तो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन हम हमेशा वो लेते हैं जो बी वेक्टर की डायरेक्शन में होनी चाहिए, या तो 90 होनी चाहिए। 3 के लिए भी बताया लागू होता है, 90 डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए और 180 के लिए। लेकिन हम ज्यादातर कोशिश करते हैं चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट होना चाहिए, यानी नियत होना चाहिए, और उस बिंदु पर जो डीएल वेक्टर की दिशा हो और बी वेक्टर की दिशा हो वो एक ही लगभग होनी चाहिए, यानी 0 डिग्री कोण बनना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो सरफेस होता है, जो आप एम्पियर्स लूप लेते हो, यहाँ पर एम्पियर्स लूप का सरफेस होता है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र टेंजेंशियल होनी चाहिए, स्पर्श रेखीय रूप में होनी चाहिए। जैसे ये वृत्त है हमारा, तो इस तरह से होना चाहिए वृत्त में। वहीं के लिए ज्यादा वैलिड लगेगा तो हर जगह। जब हमारा बायो सेवर्ट नियम काम नहीं करता है तो एम्पियर सर्किटल लॉ आता है, एम्पियर का परपथीय नियम आता है, और उससे हम बहुत इजीली से फाइंड आउट करते हैं कि फार्मूला क्या है। अगर बेसिक आए तो इतने लिखना रहेगा, प्रूफ आए तो लॉन्ग में आएगा तो प्रूफ करना होगा। तो अभी हम लोग प्रूफ देखेंगे इसका। तो यहाँ पर इसकी दिशा देख लें, राइट हैंड पाम रूल से हम अंगूठे को धारा की दिशा में करते हैं और उस बिंदु पर, तो यहाँ इस बिंदु पर ऐसे होगा अंदर की ओर, यानी स्पर्श रेखीय रहेगा। ये हमारा लूप है, इमेजिन करना है, ये हमारा लूप है इस तरह से, और यहाँ पर अंगूठा जो है ऐसे इसमें धारा ऊपर जा रही है, और ये लूप है, सर्कुलर लूप है। कौन सा? इमेजिनरी एम्पियर लूप है, काल्पनिक एम्पियर का लूप है। जैसे वहां गॉसियन लूप होता था वैसे यहाँ पर काल्पनिक एम्पियर लूप होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये पॉइंट है हमारा, इमेजिन करो ये पॉइंट, यहाँ पर अंगूठा धारा की दिशा में ऐसे यहाँ पर बाहर की ओर, और वो डीएल वेक्टर भी बाहर की ओर आपको दिख रहा होगा। जो डीएल वेक्टर है आपका छोटा सा, ये देखो
वो भी उसी डायरेक्शन में है और बी भी उसी डायरेक्शन में है। तो डीएल और डीबी यहाँ पर लाइन इंटीग्रल है, बार बार कह रहे हैं रेखीय समाकलन होता है। ये डीएल जो होता है करंट एलिमेंट नहीं होता है। बायो सेवर्ट में डीएल करंट एलिमेंट था। यहाँ पर एक इमेजिनरी सरफेस आप ली हो जिसे एम्पियर लूप कहा जाता है, एम्पियर का लूप कहते हैं, उसके लिए डीएल वेक्टर है हमारा। तो ये याद रखिएगा। अब हमारा ये प्रूफ आता है, इसके प्रूफ करने के लिए तो कैसे करेंगे, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, बहुत इजी है। अब हम प्रूफ की ओर चलेंगे। प्रूफ करना है इसको कि ये कैसे आया है। अगर ये म्यू नॉट आई के बराबर आ जाएगा, हमारा जो बायां पक्ष हम लेंगे और दायां पक्ष आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको। तो प्रूफ यानी उपपत्ति लिखेंगे हम लोग, उपपत्ति मीन्स प्रूफ। तो यहाँ पर हम लोग हम लेंगे एक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर, नीचे भी रहेगा इन्फिनिटी और ऊपर भी रहेगा। तो इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के लिए भी हमने बायो सेवर्ट नियम से फार्मूला निकाला था, उसकी आवश्यकता होगी। आप लोग देख लें, अगर नहीं देखे हैं तो पीछे लेक्चर में जा सकते हैं। म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर होता है। ये आया था आपका इन्फिनिटी लॉन्ग के लिए। कहीं कहीं 2I/4R होता है, बात वही है, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं है, 2 2 जा 4 कट जाता है। तो यहाँ पर अब ये चीज आपको R डिस्टेंस पर कोई बिंदु P है तो उसके लिए हम लोग बायो सेवर्ट के नियम से निकाल चुके हैं। ये फार्मूला याद होना चाहिए, प्रूफिंग में अभी हमारी आवश्यकता होगी। तो हम लेते हैं LHS, यानी हमारे पास क्या है, लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई इंक्लूड, ये प्रूफ करना है हमको। तो हम LHS लेंगे, RHS प्रूफ करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आपको लिखना होगा बहुत सारी चीजें, तो लिखोगे माना अनंत लंबाई का एक सीधा चालक तार है जिसमें I एम्पियर की धारा बह रही है। इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की जहां से जाता हुआ हम एक गाउसियन एम्पियर्स लूप लेते हैं और एम्पियर्स लूप को वो उस बिंदु से गुजर रहा है, गुजरता हुआ। अब यहाँ पर हमारी जो चुंबकीय क्षेत्र है कैसी है, स्पर्श रेखीय है, टेंजेंशियल है और डीएल वेक्टर भी उसी दिशा में है। तो ये सारी चीजें आप लिख लोगे, बहुत इजी है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है हमारा हर जगह नियत है। क्यों नियत है? क्योंकि ये डिस्टेंस, ये सर्किल है ना, हमारा सर्किल है, तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस वो कांस्टेंट रहने वाली है। और डीएल वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में, जैसे हम कहें यहाँ पर बिंदु है तो ऐसे, यहाँ पर बिंदु है तो ऐसे, यहाँ पर बिंदु है तो ऐसे, यानी हर जगह स्पर्श रेखी रहेगी। तो चलिए देखते हैं, इसमें LHS ले रहे हैं हम लोग। तो हमारा B का मान यहाँ रख लेंगे, तो B का मान है म्यू नॉट। अब यहाँ पर हाँ एक बात और याद रखो, अगर दोनों वेक्टर क्या है, डायरेक्शन में है, तो हमारा पहले इसको भी ओपन करो, B DL cos 0 आएगा आपका। क्यों आएगा? DL वेक्टर और B वेक्टर एक ही दिशा में है इसलिए 0 आ जाएगा, और cos 0 आप जानते हो 1 होता है, तो 1 रख लेना इसका मान। अब B का मान रख लो, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर, और साथ में आगे DL। तो ये चीज हमारी आ गई। अब
म्यू नॉट आई आर सब कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो। अभी बता रहे हैं क्यों कांस्टेंट है। आई धारा क्या बदलेगी? बाद में नहीं बदलेगी। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? डीएल का इंटीग्रेशन होगा। अब मान लो हमारा एक सर्किल है और डीएल का हम इंटीग्रेशन करते जा रहे हैं, तो डीएल का इंटीग्रेशन करने से डीएल 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 जोड़ते जोड़ते हम पूरी परिधि जोड़ लेंगे। परिधि 2πr होती है अगर रेडियस r है तो वही आएगा इंटीग्रेशन। तो चलिए देखते हैं। म्यू नॉट बाई 2πi/r और ये क्या हो जाएगा? 2πr। तो देखो 2π से 2π मरा, r से r मरा, तो तुम्हारा आ गया है म्यू नॉट आई बराबर RHS। हमने LHS लिया था, RHS आ चुका है, यानी हमारा जो नियम है वो प्रूफ हो चुका है। B डॉट डीएल वेक्टर B वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये क्या आ चुका है? ये प्रूफ हो चुका है। तो इस तरह से हमारा ये एम्पियर्स का परपथीय नियम प्रूफ होता है, प्रूफिंग के लिए आता है। तो ये आप देख लीजिए, बहुत ही इजी है और आराम से कर सकते हो। इसका एप्लीकेशन भी आता है उल्टा, कि आप उसे कहता है कि एम्पियर की परपथीय नियम की सहायता से किसी अनंत लंबाई के चालक तार के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो अभी आज वो भी देखने वाले हैं। तो चलिए आप ये कर लीजिए, बहुत इजी था, यह भी बहुत इजी है। प्रूफ इसका बहुत इजी है, इसमें लिखना पड़ेगा, आपको बता दिए थे। जो लिखना है वो लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। एम्पियर का परपथीय नियम का अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग नंबर 1 में यही आता है। पहला क्वेश्चन ये आपका पूछता है कि सिद्ध कीजिए, प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए किसी, सिद्ध कीजिए किसी अनंत अनंत लंबाई के चालक तार के निकट, तो अनंत लंबाई के चालक तार के निकट किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र इतना होता है, जो लिखा है फार्मूला, वो बिंदु कितनी दूरी पे बता देता है, जो स्मॉल r दूरी पर है, तो चुंबकीय क्षेत्र इतना होता है, आप प्रूफ करो। इस टाइप से आता है हमसे कहने के लिए, ये क्वेश्चन इस टाइप में आता है। तो हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, तो हम मानेंगे, माना, प्रूफ में लिखेंगे माना अनंत लंबाई का कोई चालक तार है, माना अनंत लंबाई का, शॉर्टकट में लिखेंगे, कोई चालक तार जिसमें
चालक तार जिसमें स्मॉल आई धारा प्रवाहित हो रही है जो स्मॉल आर दूरी पर है। अब लिखेंगे P बिंदु से, P बिंदु से जाता हुआ एक एम्पियर लूप लेते हैं। एम्पियर सर्कुलर लूप, वृत्तीय लूप, एम्पियर वृत्तीय लूप लेते हैं। इतना आप लिख लेना, बस सब हो जाएगा। तो हम लोग इतना लिख लेंगे कि हमारे पास कोई चालक तार है जिसमें आई धारा बह रही है और जो स्मॉल आर दूरी पर है और जिससे जाता हुआ P बिंदु से जाता हुआ कोई एक एम्पियर वृत्तीय लूप या सर्कुलर लूप लेते हैं। ये सारी बातें लिखेंगे। तो अब इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं B डॉट dl वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू आई। अब यहाँ पर हम लोग बात करें तो dl वेक्टर और B वेक्टर एक दूसरे से 0 डिग्री कोण बना रहे हैं। तो यहाँ पर B dl cos 0 लिख लेंगे, आपको पहले समझा ही चुके हैं। अब B कांस्टेंट है हर जगह, ये भी बता चुके हैं। तो B बाहर आ जाएगा और cos 0 का मान 1 हो जाएगा। ये म्यू नॉट आई रहेगा, सभी आप जानते हो। इसका dl 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 पूरी परिधि आएगी, 2 पाई r आएगी। उधर भाग दे दो, तो आपने देखा, आपका प्रूफ हो चुका है। किसी भी चालक तार के करीब इतनी चुंबकीय क्षेत्र होती है म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर। बहुत ही इजी वे में आपने प्रूफ कर लिया है। B डॉट dl बराबर म्यू नॉट आई, cos 0 होगा तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर B कांस्टेंट है हर एक जगह, B और dl वेक्टर 0 डिग्री कोण बना रहे हैं, तो ये कांस्टेंट है। इसलिए dl का इंटीग्रेशन dl 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 जोड़ते जोड़ते पूरी परिधि हम लोग जोड़ लेते हैं। इसलिए यहाँ पर भाग हो जाता है, हमारा फार्मूला म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर आ जाती है। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार और देखें, बिल्कुल समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ।